बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़फ़र इकबाल और आप लोग देख रहे हैं फैमिली यूट्यूब चैनल ज़फ़र इकबाल ऑफिशियल। मैं इस वक्त कोटली आज़ाद कश्मीर की सबसे मशहूर जगह शहीद चौक में मौजूद हूं और आज यहाँ पर महंगाई के ख़िलाफ़ और महंगी बिजली के ख़िलाफ़ अवाम सरापा एहतजाज हैं। अभी आप लोग देखेंगे यहाँ पर अवाम की एक बहुत बड़ी तादाद इस वक्त इस हुकूमत के ख़िलाफ़, महंगाई के ख़िलाफ़ और महंगी बिजली के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं और अभी आपके सामने अवाम का एहतजाज हो रहा है। सरमायादारी के खिलाफ इनकलाब आएगा। बाजारों में इनकलाब आएगा, आंधी में तूफानों में इनकलाब आएगा, मस्जिद के मेहराबों में इनकलाब आएगा, बारिश में बरसातों में इनकलाब आएगा, खून रंग लाएगा इनकलाब आएगा। जुल्म और सितम दहशतगर्दी शहर इंतजामिया बिजली महंगी आटा महंगा बिजली महंगी बिल महंगे। रिहा करो रिहा करो लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम नहीं मानते जुल्म के खिलाफ, हम नहीं मानते जुल्म के खिलाफ। सितम ज़रीफ़ी सितम ज़रीफ़ी वक़्त ने नज़ाकत की कलियों को, दिलों की मोहब्बतों को, मज़लूमों की आवाज़ों को इस तरह से मसला है, इस तरह से कुचला है कि जिंदगी अज़ियत लगती है और सांस की भी कीमत होती है। किसका हाथ है जो खून से रंगा नहीं, किसका गिरबान है जो गिरफ्त से बचा नहीं। सदाए मौत की आवाज आती है हर रोज शहर भर की गलियों से, खून की बू आती है यहाँ पर फूलों और कलियों से। कोटली की अजीम धरती पे बसने वालों अजीम लोगों, मुख्तसर लफ्जों में सिर्फ दो बातें ही करना चाहता हूँ। सुनो, मुल्क पाकिस्तान के वफादार हमसे ज्यादा कोई नहीं हो सकता। मुल्क पाकिस्तान के हमदर्द हमसे ज्यादा कोई नहीं हो सकता। मुल्क पाकिस्तान के हकूक की बात करने वाले हमदर्द हमसे ज्यादा कोई नहीं हो सकता और मुल्क पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां देने वाले हमसे ज्यादा कोई नहीं हो सकता। तुम बात करो अपनी, तुम ईवानों में बैठ के
शराब शबाबों की महफिल सजाने वालों, तुम ईवानों में बैठ के मजलूमों की आवाजों को कुचलने वालों, हम तुम्हें बता देना चाहते हैं, शराब की महफिल सजाने वालों, कान खोल के सुनो कि अब हाल सिर्फ और सिर्फ एक ही है। मैं आप सब लोगों को भी बताना चाहता हूँ, अगर आपने अपनी आने वाली नस्लों को महफूज करना है, उनके मुस्तकबिल को बचाना है, उनके मुस्तकबिल को कुछ दे के जाना है, तो अपने हकूक के लिए निकलना होगा। इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। वरना आखिरी बात, वरना तुम इंतजार करो मलिक याकूब को गिरफ्तार करने के लिए, तुम इंतजार करो तो किर गिलानी को गिरफ्तार करने के लिए, तुम इंतजार करो यहाँ पे आवाज बुलंद करने वाले लोगों के लिए, फिर बारी बारी तुम सब कुछ ले जाओगे। रहीम, शहीद चौक में मौजूद कोटली के बहादुर फर्जंदों जनाब मलिक याकूब साहब और दीगर कायदीन, मैं आप सब की अजमत को सलाम पेश करता हूँ। आज आपने जिस जुर्रत और बहादुरी और गैरत का मुजाहरा किया है और आज़ाद कश्मीर भर के ताजरों ने इस अवामी तहरीक के साथ जिस जुर्रत का मुजाहरा किया है, हम कोटली से उन सब को खराज तहसीन पेश करते हैं। दोस्तों साथियों, ये जो हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, ये लड़ाई जो है ये अब अपने बिल्कुल आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है और आजाद कश्मीर के अवाम ने ये लड़ाई इंशाअल्लाह ताला जीत ली है। कल जो डडियाल में जो कुछ हुआ, हम सब उसकी शदीद अल्फाज में मुजम्मत करते हैं। ये वाज़ेह हो गया कि इंतशार कौन चाहता है, ये वाज़ेह हो गया कि दहशतगर्दी कौन चाहता है। इस तहरीक को कुचलने के लिए पहले ये कहा गया कि ये लोग शर पसंद हैं, ये सड़कें बंद करेंगे, ये नुकसान पहुंचाएंगे, ये इमलाक की तरफ जाएंगे, लेकिन आज हमने देखा कि वही इंतजामिया खुद नोटिफिकेशन जारी कर रही है कि स्कूल बंद करो, अदारे बंद करो, इम्तिहान मुलतवी करो और गाड़ियों पे पत्थर भरकर खुद रोडों में डाल रही है। तो इससे ये वाज़ेह होता है कि दहशतगर्दी यहाँ का हुक्मरान चाहता है, दहशतगर्दी यहाँ की इंतजामिया चाहती है, इंतशार यहाँ की इंतजामिया चाहती है, ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी कोई इंतशार नहीं चाहती है। और मैं मुख्तसरन कोटली की नमाज का टाइम है, मैं मुख्तसरन कोटली की इंतजामिया जो है खुसूसी तौर पर ये जो 2-2.5 साल से एक चोर SGM नईम अख्तर नामी जो ताजरों को बुला के हरासा करता है, जो मुख्तलिफ सादा लोगों को, उसके लिए कितना बड़ा जूता है कि कल सुबह उसने जिन जिन लोगों से जबरदस्ती बयान दिलवाए, आज रात को और सुबह वो सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ खड़े हैं। इसलिए असल मार्का जो है, असल मार्का कल शुरू होगा। कोटली के अवाम जो है उन सब से गुजारिश है, यार ये इस तरफ आ जाए, क्यों उधर खड़े, आपसे गुजारिश है कि कल आप सारे पुरअमन तौर पर यहाँ से निकलेंगे, ऐलान शुदा जो मार्च है उसके मुताबिक आगे बढ़ेंगे, पुरअमन रहेंगे। जेल में जो साथी हैं उनकी तरफ से आपको पैगाम है कि हमारी रिहाई का मुतालबे की जरूरत नहीं है, अपने हकूक के हसूल के लिए जो जंग आपने शुरू की हुई है उसको इख्तिताम की तरफ ले जाए। जेल में तंग रहेगी, जंग रहेगी, जंग रहेगी, जनता तंग रहेगी, जंग रहेगी, जंग रहेगी, और नंग रहेगी, जंग रहेगी, जंग रहेगी। जेल में मौजूद हमारे साथी शफकत गिलानी और तला मलक ने भूख हड़ताल कर रखी है, हम सारे उनकी अजमत को और उनकी जदोजहद को भी सलाम पेश करते हैं और हम अपने ताजरों के साथ हैं, सिविल सोसाइटी के साथ हैं, हम सब इकट्ठे हैं
कल निकलना है मुजफ्फराबाद की तरफ। 10 बजे आप आबशार चौक में जैसे याकूब मलिक साहब ने कहा जमा होंगे, क्या सारे लोग कल मुजफ्फराबाद की तरफ जरा एक जोर से नारा लगाए, आवाज दो।